यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं और इसमें ये पार्ट तीसरा। तो पहला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, दो ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन कहते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन कहते हैं। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो एक न तो दो, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्य नीति पद किसे निर्दिष्ट जो है, किसे निर्दिष्ट करता है? डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी। तो ये हो जाएगा ईयू। भारत में ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र तल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर जो है वापस आ जाता है। यह अनोखी घटना कहाँ पे देखी जाती है? तो यह देखी जाती है चांदीपुर में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये कथन आपके सामने है और इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। ये 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं। तो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका क्या जो है परिणाम हो सकता है? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 जो है स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 3, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 47, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या जो है सीमाएं हैं? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं? 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। तो ए ऑप्शन, 1 और 2। 49, तो बी ऑप्शन, केवल सेकेंड। 50 नंबर क्वेश्चन और स्टेटमेंट आपके सामने है। डी ऑप्शन, इसमें 3 जो है 1 2 3 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% जो है पाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर बी, तो डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना तो 2। इसमें 50% नहीं, 50% +1। ठीक है, यानी आधे से 1 ज़्यादा। ठीक है, नहीं यहाँ पे 1 नहीं, जो सबसे ज़्यादा वोट लोकसभा में, जो सबसे ज़्यादा वोट पाया जाएगा, चाहे वो 1 वोट ही अधिक है, वो जो है निर्वाचित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे 50% वाला जो कॉन्सेप्ट वो गलत है। मान लीजिए 60% वोटिंग होती है, 6000 यदि वोटिंग होती है और जीतने वाला उम्मीदवार यदि 3000 पा जाता है और बाकी कैंडिडेट्स, कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसकी जो है जीत होती है। और ये तो होता है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो बहुमत
के दल का होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है। लेकिन इसके लिए कोई जो है संविधान में उपबंध नहीं है, कोई विशेष नियम जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ये बस एक मान लीजिए कि संसद की परंपरा चली आ रही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो बहुमत वाले दल का होता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है। और ये परंपरा कब बनी, आप कमेंट में बताएं। 2019 में शायद एक क्वेश्चन इसी से पूछ दिया है कि विपक्ष की परंपरा कब बनी थी, कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा, कब ये ऐसी परंपरा आई थी। 1977 आई थिंक। तो इसमें ना तो एक ना तो दो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद जो है घटित हुआ था? तो बी ऑप्शन 2 3 4, 2 3 4। ठीक। 53 सी ऑप्शन। 54 सी ऑप्शन, एक और दो दोनों। 55 तो बी ऑप्शन, टाइगर रिजर्व में रख रखाव। 56 डी ऑप्शन, एक दो तीन। 57 बी ऑप्शन। 58 ए ऑप्शन। 59 चाबहार बंदरगाह के संबंध में ये क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 60 तो ये डी, एक दो तीन तीनों। ठीक है, चलिए इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाइए। सारी वीडियोज आपको वहाँ पे यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।